ಜೈ ಭೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಪರಿನಿಬ್ಬಾಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಕಂಡಂಥ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೋಷಿತರು ಹಾಗೂ OBC ಅವರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಡಂಥ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ನನಸು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಠ ತೊಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೋಷಿತರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೀಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯನೇ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ಆಚೆಗಡೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ TV ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮನೇಲೇ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. एंशिएंट टाइम में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नसीयूब। एक बहुत बड़ा जन समूह है हिंदुस्तान के अंदर जो इस दिन को एक पर्व की तरह मनाता है। जितने भी हिंदुस्तान के महान लोग हुए हैं उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक महान स्थान है। तो उनके कुछ सिद्धांत थे जो कि आज भी अखंड हैं। तो सर, आप उन सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत बता सकते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको सिखाए थे? आज जो है बाबा साहब अंबेडकर की परिनिब्बाण है। इसके माने ये हैं कि आज उन्होंने दुनिया से जो है ये जो ज़ाहिरी जिस्म है उसको त्याग दिया था। आज जैसे ही आपने सवाल पूछा, बाबा साहब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा संदेश ये है, इस मुल्क में जो लोग जितनी पॉपुलेशन में हैं उनको उतनी हिस्सा मिलना है, उनका राइट्स उतना होगा। तो ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ चुकी हैं इस मुल्क में, इस मुल्क के शोषित लोग जो भी हैं, वो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या फिर SC ST या फिर OBC के लोग हो, इन तमाम लोगों को जो है अधिकार से दूर रखा गया। आज के दिन जो है हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों में ये जागरूक करना चाहते हैं कि उनका हक़ उनको दिलाने के लिए आज हमारी तंजीम भी इसलिए काम कर रही है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़कर उन लोगों को अवेयरनेस होने के बाद में आने वाले दिनों में जो है उनका हक़ उनको दिलाने का काम करेंगे। कोई एक सिद्धांत बता दीजिए हमें। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, अगर इस मुल्क में राज करना हो, अगर इस मुल्क में हुकूमत करनी हो, तो जितने भी अधिकार से वंचित लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करना होगा। उनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उनकी उतनी भागीदारी होगी। ऐसा एक उनका संदेश था। उस संदेश को रख कर जो है बाबा साहब अंबेडकर ने एक आवाम को बहुत बड़ा मैसेज दिया था, जो आने वाले दिनों में यही मनुवादी के लोग जो हैं, बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया वो आज ही के दिन किया गया। क्यों? एक तरफ जो है दलित कम्युनिटी का लोग जो हैं ब्लैक डे मनाते हैं, यानी कि एक रंज होता है, दूसरी तरफ मुसलमान कम्युनिटी के लोग रंज होती है। ये दोनों से अंदाज़ा लगता है कि हम लोगों को नुकसान पहुंचाना ही हुकूमतों का काम रह चुका है आज तक। इसको हम लोग समझने के बाद अब आने वाले दिनों में बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। ये वंचित का नाम लिया है आपने, तो इसमें आप पूरी माइनॉरिटी को रखेंगे या SC ST को अलग और OBC को अलग रखेंगे कर? SC ST OBC को भी जो है तकरीबन 28% जो है यहाँ के SC और ST के लोग आते हैं। उसी तरह से 15% जो है मुसलमान आते हैं। ठीक उसी तरह से अगर OBC को भी काउंट कर लिया गया, 85% जो पॉपुलेशन इस मुल्क की है वो अधिकार से वंचित हैं। SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इन लोगों को जो है अधिकार से वंचित रखना। सिर्फ 3% के लोग जो हैं वो आज हुकूमत इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। इसको समझने की सख्त ज़रूरत है। SC ST का एक ऐसा एक्ट है, इसमें संविधान ने बहुत अधिकार दिए हैं आप लोगों को, जिसमें रिजर्वेशन भी है और बहुत सारे अधिकार भी हैं। तो आप लोग खुद उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। SC ST के मुताल्लिक़ से जो है एक गलत फहमी यह है कि उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है।
जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है जो कम्युनिटी इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। ऐसा अगर आप चेक करेंगे तो आज आपको मुसलमान भी उस कतार पर खड़ा हुआ मिलेगा, क्रिश्चियन भी उस कतार पर खड़ा हुआ मिलेगा। ठीक उसी तरह से ओबीसी में से काफ़ी सारे लोग हैं, बल्जिगा कम्युनिटी है, कुर्बा कम्युनिटी है, जिनको आज भी एजुकेशन से महरूम रखा गया है, जिनको आज भी इकोनॉमिकल महरूम रखा गया है। इन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलने के लिए बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैंने इस स्ट्रगल किए हुए एक रथ को जो है इतनी दूर पहुंचाया है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में उसको और आगे ले जाएं, अगर ना हो सका तो वहीं पर छोड़ दें, पीछे मत ले जाना। ये बाबा साहब का संदेश था। तो उसको इस एतबार से सोचना है कि मैंने SC ST तक इसको पहुंचाया है, आने वाले दिनों में OBC और मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को भी इसका हक मिल जाए। अगर नहीं हो सकता, जितनी दूर छोड़ा हूँ वहीं पर रोकाने की बात कही गई थी, वापस ना ले जाने वाली बात ये थी कि जो मैंने SC ST को दिलवाया है वो भी कहीं वापस छीन लिया ना जाए। तो इससे क्लियर साफ जाहिर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है जो कम्युनिटी को सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन देकर उस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाने की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। बाबा साहेब के पथ पे चलते हुए हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों संगठन हैं, अलग अलग नाम से है, तो उनके चाहने वालों की तो कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, वो पहले भी थी, आज भी है और रहेगी। तो फिर आपका जो संगठन है DMS, तो आप में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग आपके साथ आके जुड़े? यहाँ क्या है, दलित जो मूवमेंट चला आया था, DS4 जिसको कहा जाता है, शुरुआत के दिनों में जो है बाबा साहब के बाद सिर्फ दलित कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते थे। आने वाले दिनों में दूसरे तमाम दीगर मज़ाहिब के लोग और दीगर ज़ात व्यवस्था के जो तकलीफ़ में पहुँचे हुए थे वैसे लोग मिलकर, जहाँ तक रहा सवाल हमारी तंजीम से जुड़ने की बात यह है, यहाँ पर जो है दलित एंड माइनॉरिटीज़, दलित किसको कहा जाता है वो एक्चुअल जिन लोगों को इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है वो लोग जो हैं दलित समाज से बिलोंग करते हैं, OBC समाज से बिलोंग करते हैं। और हमारा ये मंशा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे आने वाले दिनों में जो है इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं। इक़्तिदार में जो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर काम करेगा, ऐसे को आने वाले दिनों में पॉलिटिकली भी आगे लाया जाएगा। इसलिए हमारा एक बहुत बड़ी तंजीम है, तकरीबन 20 साल से चली आ रही है, काफ़ी सारे लोगों का ताउन भी जिसमें रहा है। जब कभी भी नाइंसाफ़ी होती है, वो चाहे कौन सी भी हुकूमत क्यों ना हो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली तंजीम है। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ जुड़े। शुक्रिया।